हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल पारिक और थैंक यू इस वीडियो पे आने के लिए। हाँ, आप सही वीडियो पे आए हो जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा या फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, आपको वेबसाइट कैसे बनानी है। एफिलिएट मार्केटिंग स्पेसिफिकली आज का हमारा पॉइंट है। सो एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट कैसे बनानी है ये आपको मैं आज बताऊँगा। ओके, सो आज के जो हमारे की पॉइंट्स है उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यार ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। ना ही आपसे मैं कोई ट्रांजैक्शन आईडी ले रहा हूँ, ना ही आपसे कोई कुछ भी डिटेल्स, कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स मैं आपसे कोई भी कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज का हमारा जो पॉइंट है वो एफिलिएट मार्केटिंग का है। सो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग होती है कि अगर एक कोई यूज़र है, उसने किसी को सेल किया, ओके, तो अगर सेकेंड यूज़र ने, आज मान लो ए यूज़र है, ए ने बी को रेफ़र किया, बी ने अगर परचेज कर लिया तो ए को कमीशन मिलेगा। ओके, तो ये होता है सिंगल लेवल सिस्टम। इसके अंदर MLM भी आता है, मल्टी लेवल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर ए ने बी को रेफ़र किया, बी ने सी को रेफ़र किया। ओके, ऐसे n नंबर ऑफ चेन बन गई। इसको बोलते हैं चेन मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, इसको पैसिव लेवल सिस्टम भी बोल सकते हैं। अलग अलग टाइप्स के सिस्टम बन जाते हैं। ओके, सो इसमें ए को भी कमीशन मिलता है, बी को भी कमीशन मिलता है, सी को भी कमीशन मिलता है। इस टाइप की एक चेन बन जाती है, उसको बोलते हैं पैसिव लेवल सिस्टम। ओके, आज का जो हमारा पॉइंट है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। स्पेसिफिकली ये ही होती है एफिलिएट मार्केटिंग। मैंने किसी को रेफ़र किया, किसी और ने किसी को रेफ़र किया, तभी भी मेरे को कमीशन मिलता है। सो ये अगर आप इस वीडियो पे आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ के बारे में पता ही होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके कि एग्जैक्टली जो पॉइंट वीडियो का जो है कि वेबसाइट बनानी है उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। सो वेबसाइट जब भी आप डिज़ाइन करते हो तब दो पॉइंट्स आते हैं कि आप वेबसाइट बना कैसे रहे हो। अब वेबसाइट बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप वर्डप्रेस यूज़ कर लो जहाँ पे आपको n नंबर ऑफ प्लगइन्स मिल जाते हैं या फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिल जाती है। सो वहाँ से भी एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप एक क्लीन कोड से वेबसाइट बना सकते हो। क्लीन कोड से बनाने का मतलब ये रहता है कि जहाँ पे आपको एक जितनी सिक्योरिटी आपकी रहेगी उतनी आपको और भी मेंटेन कर सकते हो आप। ओके, वर्डप्रेस का एक ड्रॉबैक ये है कि वहाँ पे जो वेबसाइट्स बनती है वो बहुत स्लो रहती है। ओके, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप सेम होस्टिंग, हाँ, होस्टिंग और डोमेन जहाँ पे आप होस्ट कर सकते हो वेबसाइट को, होस्टिंग जहाँ पे आप वेबसाइट डाल रहे हो, अगर आप वर्डप्रेस की सेम होस्टिंग पे डाल रहे हो और वही वेबसाइट आप क्लीन कोड से बना रहे हो और उसके अंदर लाइव कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस रहता है। जहाँ तक मेरे को लगता है कि यार क्लीन कोड की वेबसाइट ज़्यादा फास्ट रन करती है, ना कि वर्डप्रेस से। ओके, सो अगर आज हम पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लीन कोड से जो आप वेबसाइट बना रहे हो उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब क्लीन कोड से अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो मेरे पास ऑलरेडी एक सिस्टम रेडी है जहाँ पे एक यूज़र आता है, वो परचेज़ करता है, उसको एक रेफरल कोड मिलता है, वहाँ से वो और भी किसी को रेफ़र कर सकता है। ओके, तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम। अब सबसे पहला आपको उसमें क्या क्या मिलेगा वो आपको मैं क्लियर कर दूँ वहाँ पे। अब सबसे पहली चीज़ है कि आपको वहाँ पे एक यूज़र पैनल मिल जाएगा। यूज़र पैनल या फिर होम पेज बोल सकते हो आप उसके अंदर, जहाँ पे उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। जो सबसे पहला यूज़र आता है तो वो कहाँ पे आएगा? सबसे पहले आएगा वो लैंडिंग पेज पे। अब लैंडिंग पेज होम पेज रहता है, उसके अलावा फिर अबाउट पेज एक रहता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट की डिटेल्स रहती है। उसके अलावा फिर एक कॉन्टैक्ट पेज रहता है जहाँ पे कॉन्टैक्ट कैसे करना है यूज़र को आपसे, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। अब अगली चीज़ जो आती है वो आती है कि यार अब यूज़र, कोई भी यूज़र आ गया, अब वो परचेज़ कैसे करेगा सिस्टम। ओके, तो वहाँ पे एक लॉगिन पेज रहता है, एक रहता है बाय नाउ पेज। अब लॉगिन पेज जहाँ पे यूज़र लॉगिन कर सकता है, बाय नाउ पेज जहाँ पे यूज़र बाय कर सकता है। ओके, सो अब अगर किसी यूज़र ने बाय कर लिया है, अब वो जाएगा लॉगिन पे। लॉगिन करने के बाद में उसे क्या क्या मिलेगा? ओके, सो पहला चीज़, सबसे पहले वो लैंड होता है डैशबोर्ड पे, जहाँ पे उसे अलग अलग टाइप्स के, जैसे सिंगल डे अर्निंग हो गया, 7 डे अर्निंग हो गया, 2 डेज़ अर्निंग हो गया, मतलब आपके हिसाब से जो भी आपको कस्टमाइज़ करवाना है आप करवा सकते हो। तो इस टाइप की अर्निंग डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, पैसिव रहेगा तो पैसिव का अलग से
ये कॉलम बनाया रहेगा कि वहाँ पे आपको पैसे मिलेगा। अब उसी पेज के नीचे की साइड में उधर लिखा हुआ रहेगा कि मतलब अलग अलग टाइप्स के जिसने आपने किसको रेफ़र किया है वो भी उसके अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है रूल्स का पेज, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए रहेंगे। उसके अलावा फिर नेक्स्ट जो पेज आता है वो रहता है कि यार कम्युनिटी टैब रहता है, जहाँ पे आपको अगर कोई भी इंस्टाग्राम की लिंक डालनी हो या फिर फेसबुक की लिंक डालनी हो तो वहाँ पे आप वो डाल सकते हो। अगला जो पेज आता है वो पेज है केवाईसी का। केवाईसी का टैब, जहाँ पे यूज़र जब भी एंटर करता है तो वो केवाईसी कंप्लीट करेगा, उसके बाद में ही वो एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि आप किसी भी यूज़र को डायरेक्टली एफिलिएट नहीं बना सकते हो, उसे आप एज अ स्टूडेंट इनरोल करते हो, उसके बाद में उनके थ्रू ही आप उनसे, अगर उनकी इच्छा होगी सेल करने की आगे, तभी आप उनको एफिलिएट बनाते हो। ओके, नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि यार आज अगर किसी यूज़र ने परचेज़ किया तो कोर्सेज़ देगा, तो वहाँ पे आपको कोर्सेज़ मिल जाएंगे, कोर्सेज़ का एक टैब मिल जाएगा। ओके, कोर्सेज़ का टैब मिल गया। उसके नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है अगर कोई भी बाय कर रहा है तो उसको एक रेफरल लिंक मिलनी चाहिए, जहाँ से वो और भी किसी को सेल करना चाहे तो वहाँ पे वो सेल कर सकता है। तो ये भी उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, रेफरल लिंक और रेफरल कोड। ओके, तो ये तो हो गई सारी यूज़र पैनल की डिटेल्स। हाँ, वहाँ पे आपको एक डीपी का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप डीपी भी लगा सकते हो। जो फ्रंट पेज रहता है वहाँ पे आप डीपी भी लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो बात करते हैं वो करते हैं एडमिन पैनल के बारे में, कि यार कोई भी वेबसाइट होती है तो वहाँ पे एक यूज़र पैनल रहता है और एक रहता है एडमिन पैनल। जो एडमिन पैनल रहता है वो मेनली कोई भी एक्चुअल होस्ट है उस वेबसाइट का या फिर कोई भी एडमिन है वो यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ना ही कोई यूज़र। ओके, सो एडमिन पैनल में क्या क्या फ़ीचर्स मिल जाएंगे आपको, मैं आपको वो बता दूँ पहले। एडमिन पैनल में सबसे पहला फ़ीचर मिलेगा वो रहेगा कि यार किस किस कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेज़ किया है वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा, और उसके अलावा फिर कौन सा प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है, वहाँ से आप कस्टमर्स को ऐड कर सकते हो, आप उधर से डिलीट कर सकते हो, आप उनको व्यू कर सकते हो, उनकी डिटेल्स देख सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें तो एक्चुअली नॉर्मल रहती है और ये सारी चीज़ें एक्चुअली एडमिन पैनल में रहती ही है। अब नेक्स्ट जो फीचर आता है वो आता है कि आप फ़िल्टर कर सकते हो, आप यूज़र को फ़िल्टर जहाँ से मतलब डेट का मॉडिफिकेशन करके आप यूज़र से एग्जैक्टली किस डेट पे कौन सा यूज़र ज्वाइन हुआ था वो आप मेज़र कर सकते हो, मतलब देख सकते हो। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है उसके अंदर कि वहाँ पे आपको कोर्सेज अगर ऐड करने हैं तो आप कोर्सेज ऐड कर सकते हो। तो अलग अलग चीज़ें इसी के अंदर ही एडमिन पैनल में आपको बताइए क्या क्या होता है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है होस्टिंग और डोमेन। होस्टिंग एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट लाइव होने के बाद में होस्ट होती है। उसके अलावा फिर डोमेन उसका एक नाम रहता है। जैसे आज अगर मैं कहीं रह रहा हूँ तो वो एक जगह है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। ओके, उसके अलावा फिर उस जगह का नाम वो होता है डोमेन। वो जगह होती है होस्टिंग और वो जगह का नाम होता है डोमेन। ओके, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे परचेज़ करना है, क्या कॉस्टिंग लगेगा। वहाँ पे आप अगर मेरे को मैसेज करोगे तो मैं आपको बता दूँगा ये सारी चीज़ें। हाँ, अगली बात है कि ये जो भी सिस्टम था, आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप मेरे से बनवा सकते हो, या फिर अगर आपको एक बेस कोड चाहिए कि यार अगर आपको खुद से डिज़ाइन करना है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा वो भी कोड। और हाँ, इसके अलावा फिर बहुत सारे अलग अलग सिस्टम मैं खुद भी डिज़ाइन करके देता हूँ। यही नहीं है कि सिर्फ मैं एफिलिएट मार्केटिंग बनाता हूँ, अलग अलग जैसे एमएलएम हो गए या फिर एजुकेशनल पर्पज़ के कोई भी अगर कोर्सेज़ की वेबसाइट हो गई, या फिर कोई भी आपको किसी भी टाइप्स की वेबसाइट बनानी है, सिंगल स्टैटिक और डायनेमिक, कोई भी आपको वेबसाइट बनानी है आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ओके, और बस फिर इतना ही था। हाँ, एक और चीज़ कि ये जो भी एजुकेशनल एग्जैक्टली ये जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी, ना ही इसके अंदर आपसे मैंने कोई ट्रांजैक्शन आईडी मांगी है, ना ही आपसे कोई पर्सनल डिटेल्स मांगी है या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स। ये मैं सीधा सीधा मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे।
एजुकेशनल वीडियो है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। अगर आपको वेबसाइट बनवानी है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मेरे कांटेक्ट नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके अलावा इसकी जो पहली वीडियो थी वो थी वीआईपी डेवलपर्स की। वहाँ पे मैंने एक नॉर्मली एक कोड बनाया था। अगर आपको वो भी चाहिए तो आप मेरे को पिन कर देना, तो वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, और बस इतना ही है आज की वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, चलो बाय।